नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। धर्मपुर को 10 करोड़ रुपए का नुकसान, एचआरसी को 6 करोड़ की जब्त, डिप्टी सीएम ने की राहत कार्यों की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मपुर में सोनखड़ में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के उपरांत धर्मपुर में स्थानीय प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि इस बाढ़ एवं भारी बारिश से धर्मपुर में शुरुआती आंकड़ों के अनुसार लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुआ है। एचआरसी को ही प्रारंभिक तौर पर लगभग 6 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। निगम की 20 बसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जिनमें 18 धर्मपुर डिपो तथा एक सरका घाट और बिलासपुर डिपो की बस शामिल है। बस अड्डे को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि निगम का स्टाफ सुरक्षित है। जल शक्ति विभाग की कई योजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। खंड विकास कार्यालय के सभी कंप्यूटर, रिकॉर्ड और फर्नीचर इत्यादि को भारी नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त सड़कों, बिजली बोर्ड सहित अन्य सार्वजनिक संपत्ति और लोगों की निजी संपत्ति को भारी क्षति हुई है। सीएम सुक्खू ने डीसी को दिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश, 3 साल में 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के उपायुक्तों से ताजा हालात की जानकारी ली और उन्हें आवश्यक और त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने असुरक्षित भवनों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने को कहा है। प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों और जलापूर्ति योजनाओं को प्राथमिकता पर बहाल करने, जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाने और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। पिछले 3 वर्षों में विभिन्न आपदाओं के कारण लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। हिमाचल में आपदा से 1000 सड़कें बंद, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों और ठेकेदारों को दी चेतावनी, पीएम का किया धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में आपदा के चलते बंद सड़कों पर लोकमान्य विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों की लाइसेंस रद्द करने और अधिकारियों को चार्जशीट करने की चेतावनी दी है। सरकार बाधित सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने ठेकेदारों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सड़क निर्माण के दौरान निकले मलबे को चयनित जगह पर ही डंप करें। जो ऐसा नहीं करेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, जबकि अधिकारियों को चार्जशीट किया जाएगा, क्योंकि सड़क निर्माण के दौरान निकला इसी तरह का मलबा वर्षा के पानी के साथ मिलकर तबाही मचा रहा है। हिमाचल में मानसून की बारिश और नुकसान ने तोड़े रिकॉर्ड, 4 राज्यों से विदा हुआ मानसून। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 वर्षों से मानसून की बारिश बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। इस बार तो हालात ये कि लगातार भारी बारिश का दौर चल रहा है और मानसून के प्रवेश के साथ शुरू हुआ विनाश का दौर अभी भी चल रहा है। बारिश के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। प्रदेश में बीते वर्षों के मानसून का डाटा आंकलन किया जाए तो इस वर्ष मानसून सीजन के दौरान सबसे अधिक 1011 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 44% अधिक है। प्रदेश से मानसून सामान्य तौर पर 24 सितंबर के बाद लौटना शुरू होता है। 16 सितंबर को देश के 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से मानसून लौटना शुरू हो गया है। हिमाचल में 19 सितंबर के बाद मानसून कमजोर पड़ने के बाद 22 तक स्थिति साफ हो सकती है। 3 बार तबाही के बाद धर्मपुर बस अड्डा होगा शिफ्ट, 20 बसें पूरी तरह से डैमेज, डीजल पंप का भी मिटा नामो निशान है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर बस अड्डे में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। एक ही रात में एचआरसी को 6 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ हुआ है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बस अड्डे में कई बार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि यहाँ से बस अड्डे को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले 2013 और 2015 में भी नुकसान हो चुका है। यहाँ केवल बस ठहराव होगा। धर्मपुर बस डिपो का कार्यालय भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस कार्यालय को किसी अन्य स्थान पर बनाया जाएगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है। जालंधर मंडी नेशनल हाईवे का मुद्दा केंद्र से उठाएगी प्रदेश सरकार, डिप्टी सीएम के आश्वासन पर विधायक ने तोड़ा 9 दिन का अनशन।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार जालंधर मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रही देरी और असंतोषजनक कार्यों का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने मजबूती से उठाएगी। उन्होंने ये बात मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान कही है, जहां उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर 9 दिनों से अनशन पर बैठे स्थानीय विधायक चंद्रशेखर का अनशन समाप्त करवाया। बेमलेगी मौत मामले में गिरफ्तार एएसआई पर कसा सीबीआई का शिकंजा, 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर बेमलेगी मौत मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए निलंबित एएसआई को सीबीआई की विशेष अदालत ने 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने आरोपी का पुलिस रिमांड बढ़ाने और आरोपी एएसआई के अधिवक्ता द्वारा लगाई गई जमानत याचिका को रद्द करते हुए अदालत ने पंकज शर्मा को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, यानी आरोपी पंकज शर्मा ऑनलाइन ही सुनवाई में भाग लेंगे। वेदर अपडेट। हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, मंडी जिले में 4 लोगों की मौत है। येलो अलर्ट के बीच में सोमवार रात को मंडी और शिमला में मानसून की बारिश ने खूब तबाही मचाई है। मंडी जिले के धर्मपुर, सिवाबदार और नेरी के हाड़ाबोई में 4 लोगों की मौत हो गई है। मंडी जिले के धर्मपुर बाजार के पास से बहने वाली सोनखड़ ने इतना विकराल रूप धारण किया कि तबाही मच गई। बारिश के कारण सोनखड़ ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस कारण धर्मपुर का बस स्टैंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया। बस स्टैंड में खड़ी एचआरटीसी की बसें पानी में डूब गई और कुछ बसें तेज बहाव के साथ बह गई। वहीं कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। शिमला शहर में जगह जगह भूस्खलन हुआ है। 11 गाड़ियां मलबे में दब गई। शिमला में लोगों ने बीती रात डर के साए में गुजारी। एकाएक हुए 3 से 4 धमाकों के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होगी। मुख्यमंत्री सुख ने सोमवार की रात मंडी जिले के नेरी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में शोक संताप परिवारों के साथ खड़ी और जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में गरज के साथ बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। गुरुवार से मानसून के धीमा पड़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आगामी दिनों में किसी भी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अपितु हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। राज्य में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मंगलवार शाम तक प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे और 652 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। जिला कुल्लू में NH3, NH305 सहित 153 संपर्क मार्ग बंद रहे। मंडी में 313, शिमला में 47 सड़कें बंद है, जबकि ऊना में NH503 और 18 संपर्क मार्ग बंद चल रहे हैं। राज्य में 924 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है, जिससे कई इलाकों में ब्लैकआउट छाया हुआ है। सबसे ज्यादा 783 ट्रांसफार्मर जिला मंडी में बंद है, जबकि हमीरपुर में 78, कुल्लू में 35, चंबा में 24 ट्रांसफार्मर ठप चल रहे हैं। राज्य में 243 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। इस मानसून में राज्य को 4,582 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हो चुका है, जिसमें लोकमान विभाग को 2,803 करोड़, जल शक्ति विभाग को 1,405 करोड़ की चपत लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश में इस साल 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य है। प्रदेश सरकार ने 3.6 लाख किसानों और बागवानों को प्राकृतिक खेती पद्धति का प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2025-26 तक 1 लाख नए किसानों को इस पहल से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अब तक 88 विकास खंडों के 59,068 किसानों और बागवानों ने कृषि विभाग में पंजीकरण फॉर्म जमा करवा दिए हैं। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने प्राकृतिक खेती आधारित सतत खाद्य प्रणाली शुरू की है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार और नाबार्ड से 50% वित्तीय सहायता के साथ किसान उत्पादक कंपनी स्थापित की जा रही है। हाईकोर्ट से बिना स्वीकृत नियुक्त SMC और PTA शिक्षकों को बड़ी राहत है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना स्वीकृति नियुक्त SMC और PTA शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को नई नियुक्तियों की काउंसलिंग में उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के निर्धारित नंबर देने का आदेश जारी किया है। अब संबंधित प्रधानाचार्यों द्वारा जारी 3 साल से अधिक के अनुभव प्रमाण पत्रों को
शिक्षकों की बैच वाइज अथवा सीधी भर्ती के लिए होने वाली काउंसलिंग में गिना जा सकेगा। प्री प्राइमरी स्कूलों में भरेंगे आया के 6,202 पद, प्रक्रिया शुरू, 4,075 रुपये मिलेगा मानदेय। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के प्री प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की देखभाल और सुविधा के लिए लंबे समय से लंबित आया के 6,202 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन भर्तियों को अब हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से करवाया जाएगा। निगम की ओर से जिला स्तर पर निजी कंपनियों का चयन कर लिया गया है, जो स्थानीय स्तर पर आया की भर्ती सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सरकार ने ये नियुक्तियां नाइलेट कंपनी के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब एजेंसी बदलकर राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश के सभी प्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षा के छोटे बच्चों की देखभाल, साफ सफाई और बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए पार्ट टाइम आधार पर आया नियुक्त की जाएगी। अप्रैल से हिमाचल प्रदेश के 100 स्कूलों में पढ़ाया जाएगा सीबीएसई पाठ्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में अप्रैल 2026 से सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थियों की अधिक संख्या और मूलभूत सुविधाओं से संपन्न स्कूलों में पहले चरण में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। पीएम श्री एक्सीलेंस समेत राजधानी शिमला और जिला मुख्यालयों के स्कूल इसके दायरे में आएंगे। विद्यार्थियों और अभिभावकों के आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में अगले शैक्षणिक सत्र से 100 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था लागू करने के लिए निदेशालय ने रोड मैप तैयार कर दी है। पहले चरण में अवसंरचना मानचित्रण और प्रारंभिक चरण 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान निदेशालय समेत अन्य संस्थाओं से प्रमाण पत्र एकत्रित करने होंगे। शैक्षणिक विवरण, स्टाफ और अन्य सुविधाओं का लेखा जोखा तैयार करना होगा।